नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन परिचय के बारे में। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1836 को फागुन सुदी दूज को बंगाल के हुगली जिले में कमारपुकुर ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम गदाधर था। रामकृष्ण नाम तो उनके गुरु का दिया हुआ था। उनके पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय तथा माता चंद्रमणि दोनों ही बड़े धार्मिक थे। उनके पिता दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रामकृष्ण को बचपन से ही ले जाया करते थे। वे काली माँ के परम भक्त थे। कुछ बड़े होने पर गांव की पाठशाला में उन्हें भर्ती करा दिया गया, लेकिन पाठशाला में उनका मन नहीं लगा। पेट भरने की विद्या पढ़कर क्या होगा, ऐसा कहकर वे प्रभु की भक्ति के गीत गाया करते थे। कलकत्ता के दक्षिण में रानी रासमणी द्वारा बनाया गया बहुत बड़ा मंदिर था, जहां उनके बड़े भाई रामकुमार पुजारी थे। अपने भाई के पास चले आने के बाद रामकृष्ण ने पूजा का भार अपने पर ले लिया। वे माँ काली का घंटों श्रृंगार करते, उनकी प्रतिमा के सामने घंटों बैठकर पूजा करते हुए रोया करते थे। माँ, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पूजा करने का ढंग नहीं आता। हे माँ, मुझे दर्शन दो, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। माँ काली की रात दिन भक्ति में उनकी हालत पागलों जैसी हो गई। सांसारिक चीज़ों से विरक्त होकर वे काली को ही अपना सर्वस्व समर्पित कर चुके थे। एक बार तो पास में टंगी हुई तलवार निकालकर माँ काली से बोले, हे माँ, दर्शन दो, नहीं तो आत्मघात कर लूँगा। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर माँ काली ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। वे माँ काली से अभिमान भाव को दूर करने, सबके प्रति समानता का भाव रखने की आत्मशक्ति मांगते थे। उनकी साधना और विचारों को सुनकर लोग उन्हें पागल भी कहने लगे। वे मिट्टी और रुपए को एक बराबर समझते थे। काली माँ की साधना में कई बार वे पूजा करते करते बेहोश हो जाया करते थे। कुछ विघ्न संतोषियों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक वैश्या को भी उनके पास भेजा था। रामकृष्ण ने उन्हें माँ कहकर सम्मान से पुकारा। उनका उपचार करने वाले वैद्य ने लोगों को इस सत्य से अवगत कराया कि रामकृष्ण पागल नहीं, अपितु माँ काली के सच्चे भक्त व एक योगी हैं। 23 वर्ष की अवस्था में शारदामणि नामक कन्या से उनका विवाह बलपूर्वक करा दिया गया। कुछ दिनों तक ससुराल में रहने के पश्चात शारदामणि मायके चली गई। कई साल बाद रामकृष्ण ससुराल गए। वहां जाकर तो उन्होंने शारदामणि को माँ कहकर उनकी पूजा ही कर दी। सासू माँ अपने दामाद का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर उन्हें पागल समझ बैठी। पत्नी को माता के पद पर बैठाकर वे कलकत्ता लौट आए। 18 वर्षीय शारदामणि पति को ठीक तरह से समझने के लिए कलकत्ता आई तो कुछ ही दिनों में उन्होंने यह समझ लिया कि रामकृष्ण पागल नहीं, उन्हें तो माँ काली की भक्ति की साध है। पति की सेवा में रहने वाली शारदामणि को उन्होंने माँ काली का दूसरा रूप बताया। तोतागिरी नामक एक योगी विद्वान सन्यासी ने तो दक्षिणेश्वर मंदिर के इस पुजारी रामकृष्ण के तेजपूर्ण चेहरे को देखते ही समझ लिया कि यह बड़ा साधक है। उन्होंने रामकृष्ण को सन्यास की दीक्षा दी। तोतागिरी ने उन्हें समाधि लगाना सिखाया। जिस समाधि को उन्होंने 40 वर्षों की योग साधना में सीखा था, उसे रामकृष्ण ने बात बात में सीख लिया। रामकृष्ण को समाधि अवस्था में देखकर तोतागिरी ने कमरे का ताला बंद कर दिया था। दरवाजा खोलने पर देखा कि रामकृष्ण की समाधि अचल थी। दरवाजा खोलने पर देखा कि रामकृष्ण की समाधि अचल थी। उन्होंने होशियारी से उनकी समाधि भंग की और वे वहीं 1 वर्ष तक रह गए।
रामकृष्ण को अब लोग परमहंस के नाम से जानने लगे। कहा जाता है कि माँ काली उनके साथ एक सामान्य बालिका की तरह आकर उनके कार्यों में हाथ बटाया करती थी, नैवेद्य सामग्री साक्षात ग्रहण करती थी। उनकी प्रसिद्धि को सुनकर लोग तो क्या, यहाँ तक कि बड़े बड़े योगी महात्मा काशी, प्रयाग, मथुरा तीर्थ स्थानों में जाने के बजाय कलकत्ता आकर रामकृष्ण के दर्शन कर स्वयं को धन्य समझते थे। उनके भजन कीर्तन सुनने लाखों श्रद्धालु एकत्र हो उसमें रम जाते थे। वे गरीबों को भोजन देते, कपड़े बांटते और काली माँ की भक्ति में सुध बुध खो बैठते। कहा जाता है कि उनके विरोधियों ने मछुआ बाजार की 10-15 वेश्याओं के अश्लील हाव भाव के साथ रामकृष्ण को एक कमरे में बंद कर दिया। रामकृष्ण उन सभी को माँ आनंदमयी की जय कहकर समाधि लगाकर बैठ गए। चमत्कार ऐसा हुआ कि वे सभी भक्ति भाव से प्रेरित होकर अपने इस दुष्कृत्य पर शर्मसार हुई और उन्होंने रामकृष्ण से माफ़ी मांगी। कुछ लोगों ने उन्हें धन आदि का प्रलोभन भी देना चाहा था। परमहंस विवेकानंद को अपना प्रिय शिष्य मानते थे। एक सच्चे गुरु के रूप में विवेकानंद रामकृष्ण को पाकर धन्य थे। उन्होंने विवेकानंद को मानव धर्म व सच्चे धर्म की सिद्धियां प्रदान की। सन 1885 को रामकृष्ण का स्वास्थ्य अचानक खराब हो चला था। नाड़ी की गति देखकर शिष्य रो पड़े थे। उनके गले का गंठमाला रोग अब बढ़ चला था। उपचार के नाम पर वे समाधि लगाकर बैठ जाया करते थे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को परमहंस ने अपना शरीर छोड़ दिया। परमहंस के शरीर छोड़ने के बाद विवेकानंद अपने सन्यासी साथियों के साथ देश विदेश में धर्म प्रचार करने निकल पड़े। स्वामी परमहंस के उपदेशों को अमेरिका में भी सुनाया। उनकी मृत्यु के बाद बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन का प्रधान केंद्र स्थापित कर उनकी प्रतिमा बनाई गई। मैं हूँ सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रिय दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध व्लॉग। मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरी मदद करें। धन्यवाद।